हमको भरमा दिए आप। हमने चौपाई बदल कैसे गई? सिय सौमित्र राम फल खाए, तब मुनि आसन, और आप बोल दिए कंद मूल फल मधुर मंगाए। तो आगे ऊपर की चौपाई, कोई बात नहीं। फल खाए, और उसमें आश्रम लिखा है, आश्रम नहीं है, आसन है। तब मुनि आसन, भोजन हुआ। उसके बाद वाल्मीकि जी ने कहा राम जी अब थोड़ा विश्राम कर लीजिए। तो राम जी मैया विश्राम किए, लक्ष्मण जी दूर जाकर पहरे में लग गए। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद राम जी जगे और वाल्मीकि ऋषि के पास गए, जाकर के प्रणाम करके बैठे। अब यहाँ पर राम जी और वाल्मीकि ऋषि की एकांतिक वार्ता है, और वहां दूसरा कोई नहीं। वाल्मीकि ऋषि ने पूछा राम जी आप क्या करने के लिए वन में आए हैं? राम जी बोले मुनिवर आप तो सब जानते हैं मैं क्या करने आया हूं। तुम त्रिकाल दर्शी नाथा, विश्व बदर जिमी तुम्हारे हाथ। हे मुनिवर आप त्रिकालदर्शी हैं, आप तो सब जानते हैं। वाल्मीकि ऋषि बोले राम मैं जानता तो हूं, परंतु मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं आप वन में क्या करने आए हैं। क्यों? ये बड़ा अद्भुत विषय है। देखिए जब हम समाज में चाहे कहीं बोलते हैं ना, हम जब कभी बोलते हैं तो हम नहीं बोलते हैं, हमारे घर का संस्कार बोलता है। हम जब बोलते हैं तो हमारा विचार बोलता है, हमारे पितरों का पूर्वजों का संस्कार बोलता है। इसलिए बोलते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। वाल्मीकि ऋषि बोले मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं राम जी आप वन में क्यों आए हैं। कल्पना करिए राम जी की जगह आज का पुरुष होता तो क्या बोलता। जो बहुत शरीफ होता, बहुत सज्जन होता, लायक होता, वो कहता क्या बताऊं मेरे साथ क्या हुआ है मैं बोल नहीं सकता। रात को कहा गया कि सवेरे हैंडओवर होगा, सुबह भगा दिया गया हमको। वो तो मेरे जैसा बच्चा था कि मैं चुपचाप घर से चला आया, दूसरा रहता तो कोर्ट में जाकर स्टे लेके आया होता। जो भैया जो बहुत शरीफ होगा वो ये बोले, लेकिन राम जी ये नहीं बोले। राम जी क्या बोले? मेरे आने के कई कारण हैं। वाल्मीकि ऋषि बोले एक दो हमको भी बता दीजिए। राम जी कहते हैं तात बचन पूर्णिमा तुहित, भाई भरत असरा। राम जी बोले मैं अपने पिताजी के वचन को पूर्ण करने के लिए वन में आया। तात वचन, संसार में वो पुत्र दुर्लभ है जो अपने व्यवहार से अपने माता पिता को संतुष्ट कर दे। मैं पिताजी का वचन पूर्ण करने आया हूं। पहला कारण अपने माँ का हित करने आया हूं। मैया ने सपना देखा है उसको मैं पूरा करने के लिए वन में आया हूँ। तीसरा मैं तो बड़ा था ही, अब अपने छोटे भाई भरत को भी बड़ा बनाने के लिए आया हूँ। मेरा छोटा भाई भरत राजा बन जाए इसलिए मैं वन में आया हूँ। अयोध्या की प्रजा को भरत जैसा साधु राजा मिल जाए इसलिए मैं वन में आया हूँ। देखिए ना मुनिवर, मेरी माँ कैकेयी ने सबका हित कर दिया। वाल्मीकि ऋषि बोले सबका हित तो हो गया राम जी, आपका क्या हुआ? दर दर वन में भटक रहे हैं पैदल पैदल, आपका तो हित नहीं हुआ। राम जी बोले मेरा जितना बड़ा हित किया है माँ ने उतना तो किसी का नहीं हुआ। वाल्मीकि ऋषि बोले कौन सा हित हुआ? राम जी बोले यदि मैं वन में न आता तो आज आप जैसे महापुरुष के श्री चरण का दर्शन कैसे प्राप्त कर पाता। मोह कहूं दर्शन तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभा।
ये प्रसंग कहता है जीवन में सदैव सकारात्मक दृष्टिकोण रखिए। आप समझ रहे मेरी बात? जीवन की स्थिति परिस्थिति भले बदल जाए, यदि हमारे मन की स्थिति नहीं बदल रही है तो हम जंगल में भी रहेंगे तो मंगल करते हुए रहेंगे, और यदि मन की स्थिति बदल गई तो फिर तो आप जहां रहिएगा रोते हुए दिखाई पड़िएगा। ऑलवेज ट्राई टू थिंक पॉजिटिव, सकारात्मक सोच रखिए। राम जी कहते हैं मेरा भला हो गया, यदि वन में न आता तो आपके चरण का दर्शन कैसे प्राप्त करता। देख पाए, पाए मने पांव, मुनि राय तुम्हारे, हे वाल्मीकि ऋषि आपके चरण का दर्शन करके भय सुकृत सब सुफल हमारे, मेरे जीवन के सारे सत्कर्म आज सफल हो गए। वाल्मीकि ऋषि मुस्कुराए। अब राम जी ने कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। अब जहां राउर आयस होई, आप जहां कहिए मैं वहां रहना चाहता हूं। किसने कहा? जोर से बोलिए। राम जी कहा, लेकिन यहाँ कंडीशन दर्शन करिए। राम जी बोले मेरे रहने के लिए ऐसा स्थान बताइएगा जहां मेरे रहने से किसी मुनि महात्मा को कष्ट न पहुंचे, मुनि उद्वेग न पावे। राम जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं? अब जैसे मान लीजिए आपके घर में 3 बेडरूम है। एक बात कह रहा हूं, हम आपके घर आ गए, हमको रखिएगा कि भगा दीजिएगा। एक बेडरूम में आप सोते हैं, एक रूम में आपकी बेटी, एक में आपका बेटा। बेटे से कहेंगे कि तुम दीदी के साथ आज शेयर कर लो, आज तुम्हारे रूम में महाराज जी रहेंगे। बेटा चला जाएगा? नहीं जाएगा। लोग बोल नहीं रहे, चला जाएगा, लेकिन भीतर भीतर मन में बुदबुदाएगा, कहां से चले आए महाराज, हमको अपने बेडरूम में नींद आती है, मेरा बेडरूम ले लिए। उनमें सोचेगा नहीं, सब नहीं सोचेंगे, कोई न कोई सोच सकता है। राम जी बोले मेरे रहने से किसी मुनि को कष्ट न हो। क्यों बोले? राम जी सोचे यदि मेरे रहने के लिए वाल्मीकि जी किसी शिष्य की झोपड़ी खाली करा दे तो गुरु जी के कहने से खाली तो कर देगा, लेकिन मन में सोचेगा कहां से आ गए राम जी, हमारे घर लेके चले गए, न जाने कब तक रहेंगे। अरे राम 14 साल रहेंगे, फिर हम कहाँ रहेंगे। तो राम जी कहते हैं कि किसी मुनि को इतना भी कष्ट न हो। क्यों? मुनि उदबेगा न पावे कोई। ये जीवन में रहने का सबसे सुंदर तरीका है। खैर आप लोग तो यहाँ तो खैर हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तो कोई बोलता ही नहीं है। जीवन में ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए कि हमारे चलते घर में किसी को समस्या हो। आई एम सो सॉरी। जिस घर में केवल एक भगत रहता है ना, पूरे घर को त्रास देता है, पूरे घर को। भैया महात्मा से बोलेगा हम रावण लंका में रहता हूं, लंका में मेरे घर में सब रावण, कौन पूजा नहीं करता है, मैं इकलौता भजन करता हूँ। वो क्या करता है, 4 बजे भोर उठ जाएगा, घंटा पीटने लगेगा, सबको बताने के लिए मैं भगत हूं। ये भजन नहीं है, भजन नहीं है। यदि आपके व्यवहार से किसी को कष्ट हो रहा है, उस व्यवहार को बंद करिए। घंटा बजेगा तभी भगवान प्रसन्न होंगे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। भजन क्या है? अरे कहीं देख दुखिया गर दुखी तेरा मन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। कहीं देख दुखिया दुखी तेरा मन है, कहीं देख दुखिया दुखी तेरा मन है, यही तो भजन है।
है, यही तो भजन